जी आगे बढ़ते हैं हम डिबेट की तरफ। और आज का जो टॉपिक है वो है सहती जाती है सितम बिनते हवा। और आज जो मुकाबले पे जो डिबेटर्स हैं वो तीनों लड़कियां ही हैं। लारेब वज़ीर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन से नाज़माबाद, निम्रा गौरी हैं हैदराबाद से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, बेनज़ीर बतूल हैं हैदराबाद से अल कौसर लर्निंग स्कूल से। लेकिन हम सबसे पहले इस वक्त यहाँ पे दावत देना चाहेंगे बेनज़ीर बतूल को कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और ये जो डिबेट का सिलसिला है इसको शुरू करें। इत्तफाक देखें कि आप मौजू भी जो है वो भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ है और नादिया इज़ है। और What is the topic again? सहती जाती है सितम बिनते हवा। सहती जाती है सितम बिनते हवा। अच्छा, तो ख़वातीन के मौजू, ख़वातीन मुकर्रर ख़वातीन ही हमारे आज इसीलिए की हमने सद- वहाँ बिठा दिया आज। क्या हमने कहा हम रिस्क ही नहीं लेते। बिस्मिल्लाह जी। तेरे बाल चाल ढाल एमाल फितना, तुम्हारा रंग रूप नक्श जिस्म कातिल, तुम अकल से पैदल जाहिल मखलूक, तुम फितनों से भरी महकूम मखलूक। सब सहो तुम कुर्बानी का मुजस्मा, तुम अज़ल से महकूम, तुम गुड़िया तुम खिलौना। इन सब तानों के निश्तर सहते सहते सांस लेने वाली मैं बिनते हवा हूँ सदर आली वकार, कि जिसकी ना विरासतें हैं ना हुकूक हैं, बस नसीब में शकूक हैं। मेरा सांस लेना हराम है आली वकार, मैं वो बिनते हवा हूँ जिसे कारी कहकर मिटा दिया गया, तहे खाक मुझको सुला दिया गया। ये फैसला सरेआम हुआ, मेरे मुनसफीन पे कोई असर ना हुआ और मेरी जान यूं ही चली गई। आली वकार, मैं बिनते हवा हूँ, गुजरावाला में मुझे बेटा पैदा ना करने पे जिंदा नजरे आतिश किया गया। हैदराबाद में मुझे बिगड़े रईस सादे शोहर ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। लाहौर में यौम आज़ादी पर कौम के नौजवानों की तरफ से रिक्शे में सफ़र करते हुए मुझसे दस्त दरअंदाजी की गई। आली वकार, मैं बिनते हवा हूँ और रियासत मदीना के मोटरवे पे मेरे बच्चों के सामने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मैं बिनते हवा हूँ। ज़ैनब, कायनात, रुखसार की सूरत मेरे फूलों पे शबनमी के बजाय लहू के कतरे हैं, और निम्रता, नायला और नौशीन की तरह मेरी लाशें पंखों से लटकती हुई मिलती हैं, लेकिन सितमगरों के सितम का सिलसिला नहीं रुकता। आली वकार, मुझे ज़्यादा है, मुझे ज़बरदस्ती शादी के नाम पे बांधी बनाया जाता है। जो ही इन मजालिम के खस्ता कागज़ पे नज़र पड़ी तो मेरा ज़मीर मुझसे बोल उठा कि मत रख अपना लहजा यूँ नर्म बिनते हवा, कि मत रख अपना लहजा यूँ नर्म बिनते हवा, ये है तुझसे अपनों का ही कर्म बिनते हवा। इन मजालिम को सुना चीख कर मैं बोल उठी, सहती जाती है सितम बिनते हवा, सहती जाती है सितम बिनते हवा। वस्सलाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनको फॉर बोलना है कि अगेंस्ट? दिस इज नॉट एक्चुअली द डिबेट, इट इज स्पीच कंपटीशन, डिक्लेमेशन कंपटीशन। तो इसमें कहीं ये मुआफ़िकत और मुखालिफत वाला मामला अच्छा, नहीं सही। है, ठीक है जी। जी। और टीम वाव से हैं निम्रा गौरी जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। नादिया, आप अकेली लंबी नहीं हैं, और भी हैं। जी, कुछ नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं। जी निम्रा गौरी। कसास खूनी तमन्ना का मांग रही है, वो बिनते हवा की जिसकी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची की पैदाइश से कब्ल ही उसकी कब्र खोदी जा चुकी है सदर जी वकार। वो बदनसीब कब्र के जिस पर ना कोई फातिहा पढ़ता है और ना कोई फूल चढ़ाता है। वो बच्ची खुदा से ये सवाल करती है कि आखिर मेरा कसूर क्या था कि मुझे जन्म देने वाली बिनते हवा, मुझ दफनाने वाले को पालने वाली बिनते हवा क्यों सहती जाती है सितम बिनते हवा के सदर ज़ी वकार। मेरी चश्मे नम ने दौरे जहालत का वो दौर भी देखा कि जहां मेरे हुकूक पामाल किए गए, मगर फिर वक्त बढ़ा, हम 21वीं सदी में दाखिल हुए, ये दुनिया जदीद तरीन इजादात से लबरेज हुई और अपने नाम नेहाद होने का सबूत देती रही, मगर सितम गरी तो देखिए कि आज भी रुए ज़मीं पर बसने वाली मैं बिनते हवा किसी सूरत महफूज नहीं।
मुझे मेरी पैदाइश से कब्ल ही इस काते हमल के जरिए कत्ल कर दिया गया। मुझ नौमौलूद बच्ची को मेरे दरिंदा सिफत बाप ने 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया कि मैं आज भी वनी जैसी फरसूदा रिवायत की भेंट चढ़ा दी गई। मैं कभी माँ बनकर औलाद के सितम सहूं तो कभी बहन बनकर नामूस की खातिर कत्ल कर दी जाती हूँ। मुझे पंचायत के हुक्म पर असमत दरी का निशाना बनाया गया। जहेज ना लाने पर मुझे जिंदा जलाया गया। मैं दाइश जैसे इस्लाम के नाम निहाद ठेकेदारों के हाथों जिनसी खिलौने के तौर पर बाजारों में बिकती रही और जुल्म सितम सहती रही। मेरी माँ और बहनों को अगयार उठाकर ले गए तो फिर मुझे कहने दीजिए कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की। तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फे जहनो वफादारी जा मांगते हो। अरे जाओ ये चीज किसी मदा सिरा से मांगो, ताइफे वालों के ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। कि अब बस तुम्हें बिनते हवा के हुकूक की पासदारी करनी होगी कि तुम उस आका के उम्मती हो कि जिन्होंने हमेशा औरतों के सरों पर शफकत का हाथ रखा, कि जो अपनी बीवी को खदीजतुल कुबरा और बेटी को फातिमा ज़हरा बनाते हैं। तो आओ बिनते हवा की असमत पर चादर डालकर उसके हुकूक की खातिर आवाज बुलंद करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है लारे वजीर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वुमेन नाज़िमाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बेटा बिस्मिल्लाह। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री नाज़िमाबाद से नहीं, जिन्ना यूनिवर्सिटी से है। बेटा लिखने वालों का कसूर है, मैं तो आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ ना, आप मेरे फेसबुक पे हैं। अब आप रिक्वेस्ट आपने ना मुझे इंस्टा पे कोई मैसेज किया, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो लिखने वालों का कसूर है, उनको मारो पकड़ के बेटा। जी बिस्मिल्लाह। माइक सेट नहीं हो रहा। इंसान तहजीब के दायरे में बहुत तरीके से चलने वाले एक हैवान का नाम है सदर आली वक़ार। अगर इसका बर्ताव गैर मरबूत हो जाए तो धड़कते दिल मायूसी की आमाजगाहें बन जाते हैं और समाज का रंग उतना ही बेनूर हो जाता है जितना हम भुगत रहे हैं। सदर आली वक़ार, हम ऐसे अंधेरों पर रहते हैं जहाँ मुजफ्फरगढ़ की 16 साला शाजिया को 80 साल के शख्स के साथ बया दिया जाता है कि हम ऐसे अंधेरों पर रहते हैं जहां लाहौर की रेहाना को 16 साल की उम्र में वट्टे सट्टे के एवज बया दिया जाता है, कि जहां लुबना को पसंद की शादी करने पर उसके खावन के साथ संसार कर दिया जाता है, कि जहां कवल के गुलाब से चेहरे को रस्मी सजा के तौर पर तेजाब से रंग कर दिया जाता है, कि जहां बिनते हव्वा तालीम हासिल करना चाहती है लेकिन ये समाजी मसाइल उसकी तालीम में रुकावट बनकर खड़े होते हैं। तो मुझे कहना पड़ता है कि मदद चाहती है बिनते हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी। बुलाओ खुदाया ने दीगो बुलाओ, ये कूचा ये गलियां ये मंजर दिखाओ, कि फूलों की पंखड़ियां चुनते चुनते आईना दर आईना खुद को तलाश करती ये सिन्फ नाजुक को कभी तालीम से रोककर गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता, तो कभी कारोकारी करके इसे रुस्वा किया जाता, तो कभी दुनिया वालों के ताने दिए जाते, तो कभी ये मलाला यूसुफ जई बनकर तालीम के मैदान में आगे बढ़ती तो दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता, तो कभी इस सिन्फ नाजुक को कि जनाबे आला इस सिन्फ नाजुक को कभी उसका एक हाफिज़े कुरान का शौहर इस बिना पर कत्ल कर देता कि उसका गरीब बाप जहेज में कार देने का वादा पूरा ना कर सका, तो कभी इसका जुनूनी शौहर कत्ल करके बाद में आराम से ये जवाब पेश करता, अरे मैं तो इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन आसिफ ज़दा सायों ने मुझसे ऐसा करवाया। तो ऐसे हालात में बिनते हव्वा चीख चीख कर कहती है, मैं खामोश तमाशाई, एक यूसुफ बिका तो बाजारे मिस्र में चर्चा है आज तक, यहाँ हर रोज जुलेखा बिकती है, नीलाम होती है, सत्ती की रस्म पर चलती है, घर गृहस्थी खानदान को खैर बात कहकर दूसरों को संभालती है, एक आह तक न करती हो तो कहना पड़ता है सहती जाती है बिनते हव्वा हर सितम, कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सकू, अब ना तुम पर चलेगा हमारा फसू, चारागर मैं तुमको किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा तीनों से कि वो आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। और टीम बे में बेनज़ीर बतूल हैं, टीम वाव में निमरा गौरी हैं और टीम लाम में लारे वज़ीर हैं। जी कोई
तोड़ दो, नया आ जाएगा। और कैसा रहा नादिया? बहुत जानदार है ना? वेरी गुड, बड़े जानदार तरीके से स्पीचेस होती हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, और वेरी गुड। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है हमारे जजेस बहुत के अच्छा लिए। तकरीरी मुकाबला जिसमें तीनों मुकर्रीन ने बहुत अच्छा बोला। सबसे बढ़कर ये कि मैं तलफ़ुज़ की यहाँ दाद दूंगा। मैं बगौर सुन रहा था तलफ़ुज़ की, माँ सिवाय एक आध गलती के कोई और गलती मुझे सुनाई नहीं दी। तो तीनों को इस बात पर शाबाश है कि बहुत अच्छा तलफ़ुज़। लेकिन एक बहुत बुनियादी बात जो तमाम मुकर्रीरीन के लिए कहता हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, माइक डिस्टेंस को आप खेल कर अच्छे से समझ लें। इसलिए कि जब आप अपनी आवाज़ को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाले काले में जाते हैं, तो आपको माइक डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, वरना माइक में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो ये ज़रा ख्याल रखें। और आम तौर पर माइक जो है वो नीचे वाले होंठ और ठोड़ी के दरमियान में रहना चाहिए, बिल्कुल चेहरे के सामने नहीं होना चाहिए, मुंह के सामने। उससे ना आपका सांस जाता है उसके अंदर, तो डिस्टॉर्शन आती है। बाकी बहुत अच्छी तकरीरें थी, नताइज क्या लगता है नादिया, तीनों में से कौन आगे जा रहा है हमारे साथ? कंटेंट वाइज अगर मैं बोलूं कि कंटेंट वाइज मुझे कंटेंट जो है वो पहली कंटेस्टेंट का पसंद आया। कंटेंट वाज ठीक है। यू नो गुड। जो डिलीवरी मतलब जाहिर है कंटेंट तीनों का अच्छा था। जो बेहतर आई वुड से वाज द फर्स्ट वन। जो डिलीवरी थी वो मुझे सेकंड की बहुत अच्छी लगी थी। एंड थर्ड में जो है वो थोड़ा सा कंटेंट वाज गुड, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आई थिंक एक तो वो जो आपने बोली ना माइक वाली डिस्टॉर्शन वाली चीज़, हाँ टूट गया था। क्या मतलब टूट गया है? अच्छा उन्होंने जज्बात में ज्यादा मोड़ दिया। यहाँ से हिल गया। ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब करते हैं अच्छा ऐसे। सो हाँ लेकिन थोड़ा और पता नहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब आपकी आवाज़ थोड़ी सी आई डोंट नो, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप आवाज़ आपकी थोड़ी सी भारी हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जी बिल्कुल, ये इसमें मेरा होता है, आप personal अपना opinion कौन सा है। डायफ्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपना ENT का डायफ्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ बारीक हो जाएगी। फिर सीना है, फिर आपका जो है वो डायफ्राम का अगर आप पूरा वो बनाते हैं आवाज़। टेक्निकल जा रहे हैं अब आप। हाँ तो तो ये अब तो देखिए जरूरी जो है ना सर। तो वो बहुत ज़रूरी है। भारी जो आवाज़ जो थी ना वो सेकंड की थी भारी, तो वो सेकंड इसी तरह यानी से आप impactful निम्रा थी गौरी बहुत। का कह रही हैं। अच्छा, आप जी, निम्रा इसमें- आप हैं सेकंड जी। नताइज में भी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ नतीजा आज दोनों जजेस के पास जो नहीं। बात कर रही थी। हाँ अच्छा। जो लेकिन कैलकुलेशन में चीज़ें और होंगी, लेकिन नताइज में जो मेरे पास फर्स्ट है वो इनके पास फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। अभी नादिया ने जो बात की है कि कंटेंट में हमारे पास कंटेंट के नंबर ज़्यादा थे, हमारे पास 15 थे और बाकी प्रोनाउंसिएशन और डिलीवरी में 10-10 थे। तो लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा मुख्तलिफ है। तो मेरे पास जो फर्स्ट हैं वो पहली मुकर्ररा हैं बेनज़ीर, और आगा साहब के पास जो हैं वो निम्रा गौरी हैं। लेकिन नंबर्स की कैलकुलेशन के बाद जो आज के विनर हैं वो हैं निम्रा गौरी। कंग्रेचुलेशन निम्रा, बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह आपसे अब अगले मुकाबले में मुलाकात होगी। थैंक यू आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा आप लोगों का था। लेकिन ये थोड़े से ये जजेस जो है ना सुनते नहीं हैं किसी की। बट हम नादिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे, बड़ा वक्त दिया नादिया ने हमारे साथ, बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही। नादिया थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा, thank you, मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ बड़े दिन बाद मुलाकात भी हुई आपसे। Yes. और ये डिबेट Thank सिर्फ you. मेहमानों के लिए, थैंक यू और ये वेरी डिबेट मच। सिर्फ मेहमानों के लिए, ये आपके साथ जाएगा। वाज़ेह कर रहे हैं। हिबा लाइफ के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ, आपके साथ भी जाएंगे जो रनर्स अप हैं, और नादिया आपके साथ भी जाएंगे सिर्फ मेहमानों के लिए। आप लोग जी, हम मेहमान जैसे- हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कल आप लोगों से मुलाकात होगी, और डिबेट और हिबा लाइफ सिर्फ मेहमानों के लिए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।